नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो हम पढ़ रहे थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 और इस पुस्तिका में हम अध्याय नंबर 6 पढ़ रहे थे घन और घनमूल। इसमें हमने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 9 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 10 से लेकर प्रश्न 15 तक के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखेगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। 10वां प्रश्न है 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें इस प्रश्न में भुजा की माप ज्ञात करना है और हमें आयतन दे के रखा है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे? यहाँ पर लिखिएगा हल। घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। ठीक है, तो घन का आयतन हमें दे के रखा है कितना? 512। तो घन के आयतन की जगह लिख देंगे हम यहाँ पर 512 और भुजा की घात 3। हमें सिर्फ यहाँ पर भुजा का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर भुजा की घात 3 है। तो इस घन को हटाएंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। ठीक है, तो 512 का घनमूल होता है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से भुजा बराबर क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मतलब 27,000 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है? देखिए यहाँ पर लिखिए 27,000। ठीक है, अब ये यहाँ पर लास्ट में क्या है? 0 है। 0 है तो ये 2 से कट जाएगा। अगर लास्ट में 2 हो, 6 हो, 4 हो, 8 हो या 0 हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। यहाँ पर लास्ट में क्या है? 0 है, तो 2 से कट जाएगा 27,000। कितनी बार में कटेगा? 13,500 बार में कट जाएगा। वापस से लास्ट में 0 आ गया तो और 2 से कट जाएगा। कितनी बार में? 6,750 बार में कट जाएगा। वापस से 0 आ गया तो और कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 3375 बार में और कट जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ पर 5 है तो ये 3 से कटेगा। 3 से कितनी बार में कट जाएगा? 1125 बार में। ठीक है, फिर ये जो 1125 है वापस से 3 से कटेगा। कितनी बार में? 375 बार में। ठीक है, और वापस से फिर 375 कटेगा 3 से कितनी बार में? 125 बार में। इस तरह से हम यहाँ पर भाग देते जाना है। अब यहाँ पर ये 125 5 से कटेगा 25 बार में, 25 कटेगा 5 से 5 बार में और 5 कट जाएगा लास्ट में 1 बार में। 5 एकम 5। तो इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड किया 27,000 का। तो 2 कितनी बार आया? 3 बार। 3 कितनी बार आ गया? यहाँ पर 3 बार। 5 भी 3 बार। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 2 की घात 3 कर देंगे क्योंकि 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है तो 3 की घात 3, 5 की घात 3, इस तरह से। अब यहाँ पर घन है तो इधर क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 27,000 का घनमूल ज्ञात करना है। इधर घन है तो इधर क्या कर देंगे? घनमूल कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 5 और इन सब का गुणा कर देंगे तो 30 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करते हैं। चलिए 12वें प्रश्न की ओर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9,261 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है। मतलब इस 9,261 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो उसी तरह से करेंगे हम जिस तरह से हमने 27,000 का अभाज्य गुणनखंड करे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 9,261 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो किस से कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 त्रिया 9, 9 किस से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 त्रिया 9। फिर 2 में भाग जाएगा क्या? 3 का नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो हम किस 2 अंक में भाग देंगे? यानी कि 26 में भाग देंगे। तो 2 संख्या में एक साथ भाग देते हैं तो एक 0 मन से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 0 लगा लिया। फिर 3 8 24, 8 बार में जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 21। तो 3 7 21। फिर और 3 से 10, 3 दहम 30, 10 बार में कट गया। 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, 3 से कटा। फिर 3 त्रिया 9, 1 बच गया। 3 चौकी 12 और 3 त्रिया 9,
फिर 7 से कटेगा ये 343, 7 चौक 28, फिर कितना बच गया यहाँ पर, बच गया 6 बच गया, तो 7 नाम कितना हो जाएगा 63, फिर 49 7 बार में कट जाएगा और 7 एकम 7 लास्ट में। तो इस तरह से 3 कितनी बार आया 3 बार, 7 कितनी बार आया 3 बार, तो यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। फिर 3 की घात 3 और 7 की घात 3, इधर घन है तो इधर क्या हो जाएगा घनमूल हो जाएगा, तो 3 गुना 7 कितना हो जाएगा 21 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर 9261 का घनमूल क्या आ गया 21। अगला प्रश्न है 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। मतलब घन का मतलब क्या होता है, किसी संख्या के घात 3, मतलब उसको 3 बार गुना करना। अब 0.05 का घन करेंगे यानी कि उसकी घात 3 लगाएंगे, और उसकी घात 3 का मतलब होता है कि उसको 3 बार गुना करना है। तो 0.05 गुना 0.05 गुना 0.05। तो देखिए यहाँ पर दशमलव में है तो दशमलव को अभी भूल जाएगा, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 5 को 3 बार गुना करेंगे। 5 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 125 आएगा। ठीक है, अब देखिए कितनी संख्या के बाद दशमलव, यहाँ पर भी 2 संख्या के बाद दशमलव, यहाँ पर भी 2 संख्या के बाद दशमलव, और यहाँ पर भी 2 संख्या के बाद दशमलव है। मतलब टोटल कितने दशमलव हो जाएगी 6 संख्या के बाद दशमलव। तो यहाँ पर 125 के आगे 3 जीरो और लगा दो, यानी कि 6 संख्या के बाद हम वापस से दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से 0.00125 हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी कि 0.05 का हम घन करेंगे तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 2 पूर्ण घनों का अंतर 190 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमें 2 घनों का अंतर तो दिया है, 2 घनों का अंतर दिया है कितना 190 दिया है। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, यहाँ पर लिखो माना बड़ी संख्या का घनमूल x है। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार 2 घनों का अंतर दिया है, यानी कि घन हमने क्या माना, एक तो माना x और दूसरी हमें दे के रखा है छोटी घन हमने मान लिया y मान लिया, उसका मान दिया है 3, तो x की घात 3। ठीक है, और यहाँ पर 27 कहाँ से आ गया, 27 देखिए 27 कहाँ से आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर छोटी संख्या का हमें घनमूल दे के रखा था, यानी कि y का घनमूल कितना है यहाँ पर 3 है। जब y का घनमूल 3 है तो y का घन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, y का घन हो जाएगा 27। इस तरह से यहाँ पर घनमूल हटाएंगे तो y का घन क्या हो जाएगा 27। तो y का घन यहाँ पर लिख दिया हमने 27 बराबर 190। ठीक है, अब इसको पक्षांतर करेंगे हम, -27 उधर जाएगा, बराबर के उस तरफ जाता है तो प्लस हो जाता है, और यहाँ आप और इधर आके जुड़ जाएगा। मतलब 189 में अगर 27 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 216 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो x की घात 3 बराबर 216, हमें तो सिर्फ x का मान चाहिए, तो x बराबर अब 216 का घनमूल, 216 का घनमूल करेंगे, और 216 का घनमूल क्या होता है 6 होता है। इस तरह से x बराबर 6 हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी बड़ी संख्या का घनमूल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और छोटी संख्या तो पहले से दे के रखा था 3। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हल कर दिया। लास्ट सवाल है हमारे पास, किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 है तो वह तल में कितनी जगह घेरेगा। हमें यहाँ पर घन का आयतन दे के रखा है 729, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। यहाँ पर भुजा की घात 3 करना है आपको। ठीक है, यहाँ क्या करना है भुजा की घात 3 करना है इस तरह से। ठीक है, घन का आयतन कितना दिया है 729 और भुजा की घात 3 बराबर भुजा की घात 3। 729 किसका घन होता है, 9 की घात 3 का मतलब होता है 729, तो 729 की जगह लिख देंगे हम 9 की घात 3। अब देखिए यहाँ पर भुजा की घात 3 से ये घात 3 कट जाएगी। ठीक है, तो भुजा बराबर यहाँ पर कितना आ गया, भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है,
अब हमें तल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों? यहाँ पर तल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं? तल का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2। अब भुजा कितना है? भुजा बराबर तो यहाँ पर 9 है, तो 9 की घात 2 कर देंगे। और 9 की घात 2 का मतलब होता है क्या? और 9 की घात 2 का मतलब होता है 9 9 81। तो इस तरह से यहाँ पर तल का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 81। और यहाँ पर लिखना है प्यारे बच्चों आपको भुजा की घात 3। ठीक है, यहाँ पर आपको काट के लिख लेना है। तो इस तरह से हमने प्रश्न 10 से लेकर प्रश्न 15 तक सारे प्रश्नों को हल किया। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 9 तक के प्रश्नों को हल किया था। तो अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।